हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और इंग्लिश सिनोनिम्स के साथ में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल होगी क्लास को एंड तक देखना। अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट जो वर्ड है आज की क्लास का वो है ग्रज। कभी भी ग्रज आए इसका मतलब होता है हेटर्ड, इल विल, या आप जिसको कह सकते हैं ना कि किसी से आप अनिच्छा करते हैं, उसको नापसंद करते हैं, द्वेष हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? ग्रज कहलाता है। तो ग्रज वर्ड कभी भी आए इसको आप हेटर्ड कह सकते हो, आप कह सकते हैं इल विल, या जब आप किसी को नापसंद करते हैं, डिसलाइक करना, ठीक है, जेलस करना, एनवियस करना, ये भी आप कह सकते हो ग्रज के सिनोनिम में, जिसको हम क्या कहते हैं? किसी से भी द्वेष होना या ईर्ष्या भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मैकेबर, एंड मैकेबर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भयंकर, या जिसको डरावना कहते हैं, जिसको आप हॉरिबल बोलते हो, फ्राइटफुल बोलते हो, शॉकिंग बोलते हो, मैकेबर कहलाता है, ठीक है। तो मैकेबर कभी भी आए इसको हम क्या कह सकते हैं? फ्राइटफुल कह सकते हैं, हॉरिबल बोल सकते हैं, जिसको हम डरावना या भयानक या भयावह कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हेपलेस, एंड हेपलेस होना क्या कहलाता है? जिसको हम बोलते हैं दुर्भाग्य या अभाग्य, जिसको आप अनलकी बोल सकते हो, ठीक है, इल लक बोल सकते हो, हेपलेस कहलाता है, ठीक है। तो कभी भी हेपलेस है इसको हम क्या कह सकते हैं? अनलकी या इल लक, जिसको आप अभाग्य बोलते हैं या दुर्भाग्य बोलते हैं, या मतलब बोलते हैं ना किस्मत खराब होना, तो हेपलेस कहलाता है। नेक्स्ट है आपका काउंटेनेंस। काउंटेनेंस क्या होता है? काउंटेनेंस होता है अपीयरेंस, या जैसे फेस बोलते हैं, जैसे आकृति जिसको बोलते हैं ना, कि जैसे उसका हाव भाव, उसके चेहरे की आकृति या फिर उसका मुंह, काउंटेनेंस कहलाता है। किसी का भी मतलब हो, मतलब फेस, अपीयरेंस, लुक, काउंटेनेंस कहलाता है, ठीक है। जिसको आप क्या कह सकते हो? फेस कह सकते हो, उसका किसी का भी दिखावा, चेहरा, फेस, लुक कह सकते हो, जिसको आप आकृति कह सकते हो या मुंह कह सकते हो, ठीक है, काउंटेनेंस कहलाता है। नेक्स्ट है एक्लेट, एंड एक्लेट वर्ड क्या होता है? एक्लेट का मतलब स्प्लेंडर होता है, या जैसे आप बोलते हो ना कि किसी भी चीज़ में सफलता पा लेना, बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ जाना, या आडंबर, या मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश टाइप का होना, तो एक्लेट कहलाता है। तो जिसको आप बहुत सारे तरीके से कह सकते हो, स्प्लेंडर भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ में सक्सेस हो जाना, या फिर ऐसा चीज़ जो आपको मतलब खुशी का, उल्लास का, या ऐसा बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने का प्रतीक हो, एक्लेट कहलाता है। तो स्प्लेंडर भी कह सकते हो आप, या फिर इसको आप फैशन भी कह सकते हो, ब्रिलियंस भी कह सकते हो, इसको आप क्या कह सकते हो? प्रशंसा भी कहते हैं इसको हम, या तो आप आडंबर भी कहते हैं, सफलता के आगे बढ़ने का प्रतीक भी बोलते हैं, तो ये एक्लेट है। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है वो है फिकल। फिकल मतलब होता है जो चीज़ें अस्थिर हो या परिवर्तनशील हो, जिसको आप चेंजेबल बोल सकते हो या इनकॉन्स्टेंट बोल सकते हो। तो फिकल कभी भी आए इसका क्या मतलब है? जो चीज़ें इनकॉन्स्टेंट हो, या जो चीज़ें चेंजेबल हो, जिसको हम बोलते हैं परिवर्तनशील, या जो चीज़ें अस्थिर हो। जैसे होता है ना, एक चीज़ें कांस्टेंट हो, बिल्कुल स्टेडी हो, तो वो इसका अपोजिट हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ें परिवर्तन वाली हो, जिसमें बदलाव हो, चेंजेबल हो, वो क्या कहलाती है? वो फिकल कहलाती है। नेक्स्ट है नाइसिटी, एंड नाइसिटी वर्ड का क्या मतलब है? जैसे आप बोलते हैं ना बहुत बारीकी, सूक्ष्मता जिसको बोलते हैं, माइन्यूटनेस बोल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ें एलिगेंस टाइप की हो, वो नाइसिटी कहलाती है, ठीक है। तो नाइसिटी का मतलब होता है एलिगेंस या माइन्यूटनेस जिसको बोलते हैं, सूक्ष्मता या बारीकी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एग्रेगियस। ये वर्ड कभी भी आए इसका मतलब प्रोमिनेंट होना बोलते हैं, या नोटोरियस होना बोलते हैं, या कुछ चीज़ें जो विशाल हो या महत्वपूर्ण हो उसको बोलते हैं। तो एग्रेगियस कभी भी आए इसको हम प्रोमिनेंट भी कह सकते हैं, या बहुत आप बोल सकते हो नोटोरियस, या तो आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा ह्यूज भी। तो महत्वपूर्ण और विशाल, जो चीज़ें बड़ी हो, महत्वपूर्ण हो, इम्पॉर्टेंट हो, वो आपकी एग्रेगियस कहलाती है। नेक्स्ट है फाइडेलिटी। कभी भी फाइडेलिटी आए इसका मतलब होता है ऑनेस्टी, या आप बोलते हो ना फेथलेस, मतलब जो चीज़ें बहुत कर्तव्यनिष्ठ हो या फिर बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से भरी हो, उसको फाइडेलिटी कहलाती है, ठीक। वो फेथफुलनेस कह सकते हैं, या तो ऑनेस्टी कह सकते हैं, जिसको हम ईमानदारी या
कर्तव्यनिष्ठ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मतलब कम कंजूसी टाइप की हो, इनएक्सपेंसिव हो, चीप हो, सस्ती हो, ठीक है, जो कम पैसे खर्चे करने वाली हो तो वो थ्रिफ्टी कहलाती है। बेसिकली कंजूसी या कम पैसे खर्चा करना या जो चीज़ें सस्ती हो वो थ्रिफ्टी कहलाती है, जिसको आप चीप भी कह सकते हो या इनएक्सपेंसिव भी कह सकते हो, जिसको आप किफ़ायती कहते हैं। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एसिडुअस। कभी भी एसिडुअस है इसका मतलब परिश्रमी या मेहनती होता है, जिसको आप लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट बहुत सारे तरीके से कह सकते हो, इंडस्ट्रियस भी बोल सकते हो। तो कभी भी एसिडियस है इसका मतलब होता है, सिंपल में आप हार्ड वर्किंग समझ लो या लेबोरियस समझ लो, इंडस्ट्रियस भी बोल सकते हैं, जिसको हम परिश्रमी कहते हैं, या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, मेहनत करने वाला हो, वो कहलाता है एसिडुअस। ठीक है, उसके बाद है इनएप्ट। इनएप्ट मतलब जो योग्य ना हो, जिसको आप कह सकते हो अनसुटेबल या नॉट एक्सपर्ट। ठीक है, जो अयोग्य हो, सॉरी। एप्ट होना क्या होता है, बहुत ज़्यादा कुशल या योग्य होना है। इनएप्ट का मतलब होता है अयोग्य होना। तो आप जिसको क्या कह सकते हो, अनस्किल्ड बोल सकते हो, नॉट एक्सपर्ट बोल सकते हो, अनसुटेबल भी बोल सकते हो। ठीक है, जिसको अयोग्य बोलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है साइफर। साइफर वर्ड का मतलब होता है नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं, शून्य या जीरो जिसको बोलते हैं, CIPHER। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, नथिंग होता है, यानी कुछ भी नहीं होता है। नथिंग, ज़ीरो, जिसको आप शून्य कहते हैं, या जो बिल्कुल कुछ भी ना हो, वो होता है। नेक्स्ट है नुक। नुक मतलब ऐसा जगह, जैसे कोई ऐसा रिटायर्ड प्लेस हो, निर्जन स्थान जहाँ पे कोई आता जाता ना हो या कोना हो, ठीक है, कॉर्नर को नुक कहते हैं। ठीक है, ऐसी जगह, निर्जन स्थान या कोई भी कोना, जिसको हम कोना कहते हैं या निर्जन स्थान कहते हैं, क्या कहलाता है, आपका नुक कहलाता है। नेक्स्ट है ऑफरिंग। ऑफरिंग क्या होता है, ऑफरिंग होता है कोई भी सेक्रीफाइस या गिफ्ट, जिसको आप बलिदान कहते हैं, कोई उपहार कहते हैं या भेंट कहते हैं, ऑफरिंग कहलाता है। ऐसे होता है ना, कहीं पर मतलब बलिदान दिया जा रहा है या कोई ऐसी भेंट दी जा रही है, तो ऑफरिंग है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सेक्रीफाइस कह सकते हैं, या तो आप गिफ्ट कह सकते हो, ठीक है, जिसको आप उपहार, बलिदान या भेंट भी कहते हैं। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इनक्यूरियस। जैसे कि आपने सुना होगा क्यूरोसिटी वर्ड, या क्यूरियस होना, यानी किसी चीज़ के लिए उत्सुक होना। ऐसा होता है ना कि किसी चीज़ में रुचि होना, बट इनक्यूरियस आए तो इसका अपोजिट है, यानी रुचि रहित बोल सकते, रुचि ना हो, मतलब रुचि ना होना किसी चीज़ में, या फिर अनुत्सुक होना बोलते हैं। ठीक है, तो अनकंसर्न, केयरलेस आप एज अ सिनोनिम लिख सकते हो। तो कभी भी इनक्यूरियस आए इसको आप केयरलेस बोल सकते हो, या तो अनकंसर्न बोल सकते हो, जिसको आप बोलते हो रुचि ना होना या उत्सुक ना होना, जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेल। फ्रेल मतलब बहुत ज़्यादा जो कमज़ोर हो, फ्रिगाइल हो, वीक हो, डेलिकेट हो, तो फ्रेल हो, बिल्कुल ही पतला नाजुक, फ्रेल कहलाता है। तो जिसको आप क्या कह सकते हैं, डेलिकेट कहते हैं। बहुत ज़्यादा वीक होना, बहुत ज़्यादा फ्रिगाइल वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, जिसको हम कमज़ोर या दुबला कह सकते हैं, या पतला कह सकते हैं, नाजुक कह सकते हैं। नेक्स्ट है कस्टमरी। कस्टमरी मतलब जो चीज़ें सामान्य हो, यूजुअल हो, कॉमन हो, कस्टमरी कहलाती है। आम तौर पे जिसको बोलते हैं, ठीक है, कस्टमरी कहलाती है। जिसको आप यूजुअल कहते हैं या कॉमन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सामान्य या आम तौर पर। नेक्स्ट है अपशॉट। अपशॉट का मतलब होता है अंतिम परिणाम, जिसको हम फाइनल रिजल्ट बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि फाइनल रिजल्ट हमारा इस टाइम आएगा, तो अपशॉट भी बोल सकते हैं, या फिर एंड बोलते हैं, किसी चीज़ का ख़त्म होना अपशॉट कहलाता है। जिसको हम क्या कह सकते हैं, एंड भी कहते हैं, या तो फाइनल रिजल्ट भी बोलते हैं, जिसको अंतिम बोलते हैं या अंतिम परिणाम बोलते हैं। नेक्स्ट है इम्पीरियस। इम्पीरियस वर्ड का मतलब होता है रोबीला। जैसे होते हैं ना हॉटी, ओवर बियरिंग, थोड़े घमंडी टाइप के हो, रोब में रहने वाले हो, तो इम्पीरियस कहलाता है। इम्पीरियस कभी भी आए इसको आप ओवर बियरिंग कह सकते हो, एरोगेंट बोल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं रोबीला, अभिमानी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।